भिवाड़ी में बुधवार को भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सभागार में बीएमए की 40वीं वार्षिक जनरल मीटिंग का आयोजन एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में किया गया। मीटिंग के दौरान एसोसिएशन से जुड़े सभी उद्योगपतियों ने भाग लिया। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ा और गत साल का आय व्यय का ब्यौरा सभा में प्रस्तुत किया। साथ ही आगामी कार्य योजना के बारे में विचार विमर्श किया। एसोसिएशन के संविधान में कुछ नियमों में परिवर्तन भी किया गया, जिनको सभा में उपस्थित लोगों के सामने रखा गया एवं उन पर आम सहमति बनाई गई। बैठक में शामिल हुए उद्योगपतियों ने आगामी 1 अक्टूबर से लागू होने वाले ग्रेप के नियमों पर चिंता व्यक्त की और सरकार से मिलकर पदाधिकारियों से नियमों में शिथिलता दिलाने की मांग की गई। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सचिव जसवीर चौधरी ने बताया कि सभी उद्योगपतियों की सहमति से आगामी योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों में भिवाड़ी में प्रदूषण की समस्या सामने खड़ी है, जिस पर एसोसिएशन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहा है। सरकार से भी कई दौर की बात हो चुकी है, जिसमें उद्योगपतियों ने अपनी समस्या को लेकर सरकार से उनके निराकरण की मांग की है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं गुरुवार को एयर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के साथ बीएमए की मीटिंग है, जिसमें डीजी जनरेटर को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। इस मीटिंग में कुछ समाधान निकलने की उम्मीद है। अगर इस मीटिंग में कोई समाधान नहीं निकला तो उद्योगपतियों के पास उद्योग इकाइयों को बंद करने के अलावा और कोई समाधान नहीं बचेगा। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से करोड़ों रुपए का राजस्व हर साल राज्य सरकार को दिया जाता है, लेकिन विकास के नाम पर भिवाड़ी में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार भिवाड़ी से दिए जाने वाले राजस्व का 2% भी भिवाड़ी में लगा दे तो यहाँ की काया पलट हो सकती है। हमारी एनुअल मीटिंग को कंप्लीट करना, जो हम साल भर में जिसका समापन करते हैं, आज उसका समापन समारोह था। 1 साल पूरा किया और मुद्दा सिर्फ आज हमारा लेके जो हमारे यहाँ ग्रेप सिस्टम लागू हुआ है अभी 1 अक्टूबर से, तो हमारी डीजी सेट और गैस की प्रॉब्लम के लिए जो बंद किया है वो एक मेन मुद्दा था कि भी उसको समय से पूरा करें। जो हमने काम किए हैं अभी, एक तो हमने कंडूट पाइप का जो हमारे पास जो हमारा फ्लैंड निकलता है जो नालियों में बहता था, उसका कंडूट पाइप का प्रोजेक्ट पूरा किया, जो प्रोजेक्ट चालू है। दूसरा काम जो हमारे पोल्यूशन से रिलेटेड जो रोज़ हमारे पास जगह जगह हमारे गार्बेज इधर उधर बिखरते थे, वो करते थे, तो हमने डंपिंग यार्ड चालू कर दिया, तो गार्बेज हम उसमें इकट्ठा करने लग गए हैं। दूसरा ये काम किया। तीसरा काम ये किया हमने कि जो जितनी भी इंडस्ट्रियों की, जैसे जब इंडस्ट्री टूटती थी उसका कंक्रीट इधर उधर बिखरता था, वो भी हमने उसी में अलाउ कर दिया कि तुम डंपिंग यार्ड में दे दो और वहाँ एक ही जगह, ताकि ये दिक्कत नहीं आए। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद। आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमेशा हमारे औद्योगिक क्षेत्र के साथ, हम उद्यमियों के साथ, बीएमए के साथ मिलकर हमारी जो समस्याएं हैं हमारे साथ लगकर समय समय पर आप सरकार तक पहुंचाते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज जब से हमारी एसोसिएशन का निर्माण बनी है, तब से हर साल में एक बार इसकी एजीएम होती है। उसके दौरान हम जो पूरे साल में खर्च किया बीएमए ने, या कोई जनहित की भलाई की, या कोई कैंप लगाए जैसे ब्लड कैंप है, आई कैंप हैं, और जो भी सरकार के साथ मिलकर उद्योगों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, बिजली बोर्ड हो, उद्योग भवन से, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से, पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर लोगों के जो काम कराए जाते हैं, उनका विवरण हम इस मीटिंग के माध्यम से लोगों को बताते हैं। तो और कोई जिस तरह हमारा सारे वर्ष का जो खर्चा होता है वो हम बैलेंस शीट सबके सामने पेश करते हैं, ताकि उसमें कोई त्रुटि ना हो और कोई कमी ना हो, और कमी हो तो उसको हम अपने आगे को सुधार सकें। दूसरा, हम इस मीटिंग के माध्यम से अगर हमारे द्वारा कोई काम अधूरे रह गए हों, वो आगे पब्लिक हमें उद्योगपति बताएं, ताकि हम आपके माध्यम से, अपने माध्यम से आप लोगों के साथ से सरकार तक पहुँचाएँ, वो हमारे काम हो सके। ऐसा पहले तो उद्योग धंधे हमारे पीछे 2 साल कोरोना की मार रही, चले ही नहीं। उसके बाद हमारी जो रोडों की व्यवस्था, हमने सरकार से भी इस चीज़ की बात की है, वो भी अभी कोई सुचारू रूप से ठीक नहीं हुई है।
हमने पहले आईआईटी कानपुर से जब इसका सर्वे कराया था तो करीबन 47% रोडों की धूल थी। आज ये कम नहीं हुई है, ये बढ़ के कम से कम भी 50 और 55% आप रोडों का हाल, क्योंकि जो ये कंडूम्ड पाइप जो लग रहा है इसके रोडों की खुदाई, वो रोड नहीं बन पाए। कुछ तो बरसात में कीचड़ में, अब जैसे बरसात ख़त्म हो जाएगी तो वो मिट्टी जैसे गाड़ी चलेगी वो एक पोल्यूशन का एक काम करती है और वो एक भयंकर पोल्यूशन बन जाता है जिसकी मार हमें झेलनी पड़ती है। दूसरा, एनसीआर से हमारा कोई खास वास्ता नहीं है। वास्ता का मतलब न तो हमें कोई सुविधा एनसीआर की मिल रही है, न और कोई हमारा इतना पोल्यूशन नहीं है कि एनसीआर का जो पोल्यूशन है वो एनसीआर को हमारे को ख़राब करे। तो ये बेवजह की चीज़ें हैं। अब सरकार के आगे सरकार ने जो भी इसके नॉर्म्स बनाए हैं उस हिसाब से उद्योगपतियों को चलना पड़ेगा। बाकी जो बिल्कुल जनरेटर बंद किए हैं वो कल हमारी दिल्ली मीटिंग है, हम सब उद्योगपति जाके अपना उसके सामने रखेंगे ताकि इससे जो हमें निजात मिल सके। हमें अब तक इसके नॉर्म्स ही नहीं, किससे हमें इसकी किट लेनी थी। पहली बात, हमारे पास सीएनजी वाले जो है आपका सिटी गैस वाला, उसने गैस देने के लिए मना कर दिया। अब अगर सरकार हमें पूरी तरह से 24 घंटे अगर बिजली देती है तो हमें इस जनरेटर चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिजली तो हमें 7 साढ़े 7 रुपये पड़ती है और जनरेटर हमें 20 रुपये पर यूनिट पड़ता है। तो हमें ज़रूरत नहीं। अगर सरकार हमें जैसे आपकी दिल्ली की तरह, नोएडा की तरह या हमारे कोटा की तरह, कोटा में बड़ी प्राइवेट सेक्टर को बिजली दे रखी है, वहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है। अगर ये बिजली बोर्ड भी जेवीएमएन को भी हमें प्राइवेट में कर दिया जाए तो हमारी बिजली की समस्या है वो 90% ख़त्म हो जाएगी। आज हम बिजली अगर हमें पूरी तरह से मिल जाती है तो हमारे साथ जनरेटर की कोई नौबत नहीं आएगी। कल हम मिलके, और हमारा 80% उद्योगपति तो जैसा है जिसके पास 700-800 केवी का जनरेटर ही नहीं है, और 50% उद्योगपति ऐसा है जिसको जनरेटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो छोटा उद्योगपति है, वो अपने को बंद कर लेता है। हमें समझ मोटी दिक्कत तो वो है जो प्रोसेसिंग यूनिट हैं जो 1 सेकंड भी बंद नहीं कर सकते। हमें ज़्यादा दिक्कत वहाँ है कि अगर बिजली चली गई और हम जनरेटर नहीं चला पाए तो हमारा सारा प्रोसेस रुक जाएगा और उद्योग पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। देखिए, पोल्यूशन की लड़ाई तो बीएमए पूरा समय से लड़ती आ रही है, और पिछले साल हमने कोरोना के अंदर भी लास्ट में काफ़ी करीबन 2500 डोज तो गवर्नमेंट से करीबन 800 रुपये पर डोज में ख़रीद के लगवाई गई। वो भी उद्योग चलाने के लिए लगाई गई थी ताकि हमारे उद्योगपति, जो आपकी कोरोना की दवाई थी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, या थी तो बहुत कम मात्रा में थी, ताकि उसके अंदर हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र का वर्कर था वो आजू बाजू घूम रहा था, पूरी तरह लग नहीं पाई थी। तो इस तरह करके हमने उद्योगपतियों से डिमांड रखी, उन्होंने हमारा सहयोग किया और वो आम आदमी तक पहुंच पाई। दूसरा, सरकार से मिलकर जो आपका ये एलिवेटेड रोड है इसका काम हुआ। तीसरा, सरकार से मिलकर पिछले में हमने सरकार से मिला, एमएलए से बात हुई, उद्योग मंत्री से बात हुई, तो ये जो आपका बाईपास से लेकर आपका टोल टैक्स 6 लाइन रोड है इसका निर्माण अब शुरू हुआ है। शकुंतला रावत जी आई थी, हमारी उद्योग मंत्री, उनसे भी बात हुई थी, और इनसे पहले प्रसादी लाल मीणा जी थे उद्योग मंत्री, उनसे भी सुचारू रूप से इस तरह की बातें हमारी चलती आ रही थी। इसकी हमने बार बार मीटिंग करके रिको के चेयरमैन, रिको के एमडी, उद्योग मंत्री को अवगत कराया गया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमारी 47% रोडों की दृष्टि आज वो बढ़ के कम से कम 55% है, और इससे भी हमने काफ़ी अवगत करा दिया। और हमने जाके आपके रिको एसआरएम जी को, जो भी वहाँ से आए हैं, उनको आपकी हालत दिखाई। आप लोगों को भी पता है हमारे फर्स्ट फेज में हमारे पोल्यूशन डिपार्टमेंट के आसपास तो हमारा औद्योगिक क्षेत्र बिल्कुल इस तरह से है जैसे वो औद्योगिक क्षेत्र ना हो, और उस तरह वहाँ पर इतनी भयंकर धूल उठती है कि वो हो सकता है आज उस धूल का सारे हम एनसीआर में कह लो या वर्ल्ड में कह लो, उन रोडों की वजह से जो औद्योगिक क्षेत्र की हमारे भिवाड़ी की बदनामी है। अगर हमारे रोड रिको की जिम्मेवारी है, वो पूरी तरह
इकट्ठा से अगर इन रोडों को बनाए तो हमारी ये पोल्यूशन की समस्या उद्योगपतियों के सिर के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है ये बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं होगी और हमारा जो पोल्यूशन का लेवल है वो एकदम नीचे गिर जाएगा। हमें उम्मीद है कि हमारी भिवाड़ी का अब टाइम आया है और ये साफ़ सुथरी हो जाएगी, पोल्यूशन से भी हमें निजात मिलेगी। और कल दिल्ली जा रहे हैं एयर कमिश्नर के पास, शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम आपके माध्यम से फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। धन्यवाद।